नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। ब्रेकिंग न्यूज सामने आई है। राहुल गांधी पर एक बार फिर से मुकदमा दर्ज हो सकता है। बड़ी खबर, भीड़ को उकसाने के आरोप। असम के गुवाहाटी में कांग्रेसी कार्यकर्ता पुलिस के साथ भिड़े। राहुल गांधी के ऊपर भीड़ को उकसाने का आरोप है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान असम के डीजीपी को यह निर्देश दिया है कि वो राहुल गांधी के ऊपर भीड़ को उकसाने के वजह से मुकदमा दर्ज करे। बड़ी खबर इस वक्त की आप देख रहे हैं और ये ट्रेंडिंग न्यूज है। वीडियोस वायरल हो रहे हैं। बता दें आपको, असम के मुख्यमंत्री ने कहा नक्सलाइट टैक्टिस नहीं चलेगी। नक्सलाइट वाली टैक्टिस यहां पर असम में तो नहीं चलेगी। असमिया संस्कृति में ये नहीं है। आपकी वजह से पूरे शहर का ट्रैफिक जाम हो गया है। बता दें दर्शकों, भारत जोड़ो यात्रा अभी असम पर है। राहुल गांधी ने कल भी एक पोस्ट किया था। कल भी उन्हें मंदिर में जाने से रोका गया था और आज उनकी पुलिस के साथ झड़प हुई, बहसा बहसी हुई है। जिस बस में राहुल गांधी थे उस बस के साथ यहां पर पुलिस के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भिड़ गए और यही वजह है कि असम के मुख्यमंत्री ने यह साफ तौर पर डीजीपी को निर्देश दिया है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान यहां पर रूल रेगुलेशन, लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ने के कारण राहुल गांधी पर केस दर्ज हो जल्द। बता दें आपको, राहुल गांधी गिरफ्तार भी हो सकते हैं। ये खबर सामने आई है, सूत्र बता रहे हैं। और आपको बता दें, असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि यह असमिया संस्कृति में नहीं है। शहर के अंदर हमने भारत जोड़ो यात्रा की परमिशन नहीं दी थी। देखिए, शहर के अंदर भारत जोड़ो यात्रा का परमिशन नहीं था, शहर के बाहर था। लेकिन शहर में राहुल गांधी घुसाए अपनी पूरी भीड़ को लेकर। कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां पर कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगाए, राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए। ठीक है, चलिए, अलग बात है, अपनी अपनी पार्टी के प्रचार करने का हक सबको है। यहां पर कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि ये नहीं झुकेंगे, हम नहीं डरेंगे और हम चलते रहेंगे, कांग्रेस पार्टी मजबूत है। देखिए, कांग्रेस पार्टी की झड़प हुई है। हेमंत बिश्वा शर्मा ने वो फोटो वायरल करके श्रीनिवास बीवी का जो उन्होंने किया है, उन्होंने लिखा, देखिए, कांग्रेस के नेता है श्रीनिवास बीवी, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को एक बार फिर से बैरिकेडिंग लगाकर रोकने की साजिश हुई है, लेकिन अब हम ये नहीं होने देंगे। जितनी लाठियां चलाना है चलाओ कांग्रेस पर, ये जंग अब जारी है। देखिए, कांग्रेस यहां पर ये कोशिश कर रही है दिखाने की कि हमने कोई गलती नहीं की थी। बता दें आपको, मुख्यमंत्री के निर्देश थे, शहर के अंदर बैरिकेडिंग तोड़कर आप नहीं जा सकते। उसके बावजूद भी यहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कहा कि हम मजबूत हैं, हम बैरिकेड्स को तोड़ना जानते हैं। और राहुल गांधी ने भी कहा कि हम मजबूत हैं। अब इसी पर हेमंत बिश्वा शर्मा ने लिखा है कि दीज आर नॉट पार्ट ऑफ असामीज कल्चर, वी आर अ पीसफुल स्टेट, सच नक्सलाइट टैक्टिक्स आर कंप्लीटली अलाइन टू आवर कल्चर। आई हैव इंस्ट्रक्टेड डीजीपी असम पुलिस टू रजिस्टर अ केस अगेंस्ट योर लीडर राहुल गांधी फॉर प्रोवोकिंग द क्राउड एंड यूज द फुटेज यू हैव पोस्टेड ऑन योर इंस्टाग्राम एंड ट्विटर। बता दें आपको, यहां पर अब एकदम आमना सामना हो चुका है मुख्यमंत्री का और राहुल गांधी का। यहां पर बता दें आपको, अंदर में अलाउड नहीं था, इसके बावजूद भी अंदर गई यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा अपने चरम पर है। भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत मणिपुर से हुई थी और ये 24 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर किया जा रहा है। अच्छी बात है, करिए, आप मेहनत कर रहे राहुल गांधी। लेकिन देखिए, यहां पर पुलिस के साथ झड़प, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उकसाना, भीड़ के अंदर बैरिकेड्स तोड़कर जाना और कांग्रेस के कार्यकर्ता नारेबाजी लगाकर बैरिकेड्स को तोड़ रहे हैं। पुलिस को, प्रशासन को दिक्कत हुई है और इसी के तहत पूरे असम में ट्रैफिक जाम हो गया है। भारत जोड़ो यात्रा के कारण ट्रैफिक जाम होने की वजह से राहुल गांधी के ऊपर यहां पर गिरफ्तारी उनकी हो सकती है। असम के मुख्यमंत्री ने इसके लिए निर्देश दिया है। और इसके साथ मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से राहुल गांधी के ऊपर केस दर्ज होगा, अब कहा जा रहा है कांग्रेस इस पर बखेड़ा खड़ी करेगी और इसके साथ ही राहुल गांधी के साथ तमाम कांग्रेस कहेंगे कि बीजेपी का ऑर्डर था। बता दें आपको दर्शकों, कल शंकर मठ जाने से भी उनको रोका गया। कहा गया था अयोध्या धाम में मंदिर बन रहा है तो राहुल गांधी अभी 3 बजे के बाद जा सकते हैं, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी भीड़ है। 3 बजे के बाद का परमिशन है। तब राहुल गांधी के साथ तमाम कांग्रेस के नेताओं ने, बड़े बड़े नेताओं ने कहा, जयराम रमेश ने, कि हमें 11 तारीख से ही परमिशन मिला था, लेकिन इसके बावजूद हमें रोका गया। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर तंज कसा। कल वो अयोध्या धाम में भव्य दिव्य राम मंदिर का उद्घाटन कर रहे थे, प्राण प्रतिष्ठा उन्होंने किया और उसके साथ वहां पर उन्होंने कहा, राहुल गांधी ने, कि केवल एक आदमी को जाने का परमिशन है क्या? केवल वही आदमी मंदिर में पूजा कर सकता है? ये ऊपर का ऑर्डर है जो मुझे रोका गया है। मेरी गलती क्या है, मेरा गुनाह क्या है? तो कल फिर पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता मंदिर के बाहर ही नीचे जमीन पर बैठ गए और श्री रामचंद्र जी की भजन को गाया उन्होंने और दिखाने की कोशिश की कि हम भी धर्म से जुड़े हुए हैं। हालांकि बीजेपी कह रही है और पूरी जनता कह रही है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं का ही नहीं, पूरे कांग्रेस पार्टी का पर्दा साफ है कि ये लोग धर्म विरोधी हैं, ये लोग हिंदुत्व विरोधी हैं। राम मंदिर का इन्होंने उद्घाटन का बहिष्कार किया, इससे शर्म की बात नहीं होनी चाहिए। भव्य दिव्य राम मंदिर बन रहा था
और देखिए कितने शर्म की बात है और कितने अफसोस की बात है कि कांग्रेस इतनी अनलकी पार्टी है कि उन्होंने उन्हें मना कर दिया। 500 साल के बाद राजा राम अपने घर को लौट रहे थे। खैर, तो आपको बता दें यहां पर जिस तरीके से राहुल गांधी के ऊपर मुकदमा दर्ज हो सकता है, डीजीपी को निर्देशित कर दिया गया है। आसामीज कल्चर में यह सब नहीं है। हेमंता विश्व शर्मा की देखिए पहले से भी कहा जाए तो राहुल गांधी के साथ विवाद रहे हैं। हेमंता विश्व शर्मा देखिए बीजेपी में बाद में शामिल हुए थे, पहले वो कांग्रेस में ही थे। और जिस तरीके से सीएम ने केस दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं, कहा असमिया संस्कृति का ये हिस्सा नहीं है, हम शांति प्रिय लोग हैं, हम एक शांतिपूर्ण राज्य हैं, ऐसे नक्सली रणनीति हमारी संस्कृति से पूरी तरह अलग है। उन्होंने आगे कहा कि भीड़ को उकसाने की वजह से कांग्रेस नेता आपके नेता के खिलाफ हमने केस दर्ज कराने का निर्देश दे दिया है। फुटेज के सबूत जो आए हैं उसके खिलाफ से हमने निर्देश दिया। देखिए दर्शकों, एक वीडियो वायरल हो रहा है, उधर राहुल गांधी खड़े हैं, यहाँ पे बैरिकेड्स है और पुलिस है और कांग्रेस के कार्यकर्ता बैरिकेड्स के ऊपर पांव रखकर चढ़कर पार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए अगर आप लॉ एंड ऑर्डर से खिलवाड़ करेंगे तो मुख्यमंत्री आपको नहीं बख्शेंगे और यही हो रहा है। जैसे यूपी में हम देखते हैं वैसे ही सेम असम में भी मुख्यमंत्री का एकदम तीखा प्रहार रहता है। और असम के मुख्यमंत्री हेमंता विश्व शर्मा हिंदुओं के फायर ब्रांड नेता बताए जाते रहे हैं। लेकिन खैर इन्होंने राहुल गांधी के कई ऐसे वाक्य को पहले भी शेयर किया है कि कुत्ते को बिस्किट खिलाते हैं और हमें नहीं पूछते थे, ऐसे राहुल गांधी है, इतने घमंडी हैं। तो देखिए उन्होंने बाद में वो बागी हो गए, उसके बाद वो आ गए बीजेपी में। खैर वो अपनी अपनी कहानी है, लेकिन कहा जा रहा है कि दोनों का विवाद पुराना है। लेकिन यहाँ पर केवल केस दर्ज हुआ है कानून को तोड़ने के लिए, यहाँ पर दुश्मनी नहीं निभाई जा रही है। और यही वजह है कि राहुल गांधी के ऊपर अब भारत जोड़ो यात्रा उनकी अब मुश्किल होगी। अगर केस दर्ज हो जाएगा तो केस दर्ज, आप भारत जोड़ो यात्रा शांति से निकालते, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि कानून कांग्रेस के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि हमने नहीं तोड़ा है। लेकिन साफ दिख रहा है फोटोज में, वीडियोज में आप भी देख सकते हैं कैसे कानून तोड़ा गया। गुवाहाटी सिटी के अंदर ये भारत जोड़ो यात्रा चली जा रही थी और इसी वजह से यहाँ पर सरकार वर्सेस कांग्रेस के कार्यकर्ता सामने आ गए हैं। और राहुल की न्याय यात्रा 18 जनवरी को नागालैंड से असम पहुंची थी और 20 जनवरी को यात्रा अरुणाचल प्रदेश गई थी। 21 को असम लौट आई, इसके बाद 22 जनवरी को मेघालय निकली और मंगलवार को एक बार फिर असम पहुंची। राहुल की न्याय यात्रा 25 जनवरी तक असम में रहेगी। और हेमंता विश्व शर्मा और कांग्रेस ने पिछले दिनों में कई जुबानी जंग तेज थी। कल हेमंता विश्व शर्मा ने बोला भी कि अफसोस की बात है कि प्रधानमंत्री वहां प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं और राहुल गांधी यहाँ पर ये मंदिर जा रहे हैं। मतलब कि उन्हें इतना भी सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ कि वो अयोध्या धाम में जाकर भगवान रामलला के दर्शन कर सकें। उन्होंने कहा कि कई जिलों में हमें जाने नहीं दिया जा रहा है, हमें रोका जा रहा है और पुलिस हम पर ऊपर का दबाव है, यही वजह से पुलिस ऐसा कर रही है। बता दें आपको, राहुल गांधी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आज उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि भी दी थी और 10वें दिन की यात्रा की शुरुआत राहुल गांधी ने असम मेघालय से शुरू की थी। लीडर्स पर यहाँ पर असम के मुख्यमंत्री को फोन किया, देश के गृह मंत्री ने असम के मुख्यमंत्री को फोन किया और असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि आपकी यूनिवर्सिटी के लीडर को फोन करके कहा कि राहुल गांधी को स्टूडेंट से बात न करने दी जाए, ये बेहद जरूरी है, आप जिसे सुनना चाहते हैं उसे सुनने की आपको इजाजत दी जाए। तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कई मुश्किलों का सामना राहुल गांधी आने वाले समय में कर सकते हैं। देखने वाली बात होगी। इन्होंने कहा गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है और आपकी आंखें बंद करके आरएसएस और इस देश की सरकार की बातें माननी है। तमाम देखिए असम वर्सेस राहुल गांधी अब हो चुका है, असम के मुख्यमंत्री वर्सेस राहुल गांधी। लेकिन यहाँ पर कानून व्यवस्था तोड़ने की वजह से इन पर मुकदमा दर्ज हो सकता है। ब्रेकिंग न्यूज थी ये जो मैंने आपको बताई है। देखने वाली बात होगी हेमंता विश्व शर्मा ने ये कड़े निर्देश दे दिए हैं, डीजीपी इस पर क्या एक्शन लेते हैं। बने रहिए, जो भी आपकी राय हो जरूर रखें। आपका बहुत शुक्रिया द न्यूज से जुड़ने के लिए।